और आज का ये खेला जाने वाला फाइनल मुकाबला, जिसमें आदित्य 11 RAR रिबड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए हैं और जीत के लिए 174 रन का लक्ष्य रखा है रियल 11 के लिए, जिसमें और बॉलिंग मार पर आए हैं जय सोनी, स्ट्राइक में है हरदेव सिंह, नो स्ट्राइक पर हार्दिक पटेल। जय सोनी ये फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग की पहली गेंद डालते हुए पहली गेंद पर उठा दिया है फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए, और यहां पर स्कोर पहुंचा 4 रन। हरदेव सिंह जाडेजा के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। फिर से जय सोनी तैयार, सामना करेंगे हरदेव सिंह जाडेजा। इस बार फनपुट पे आकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर टिका हुआ 4 रन। हरदेव सिंह जाडेजा गुजरात के जाने माने बल्लेबाज है। फिर से जय सोनी, इस बार खेल दिया है उसको मिड ऑफ की ओर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पर टिका हुआ 4 रन। पारी का पहला ओवर जारी है और रियल 11 की ओर से इस बार रिवर्सिप खेल दिया है हरदेव सिंह ने, और वहां पर अंपायर का इशारा 6 रन का, और स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुआ 10 रन। पारी का पहला ओवर जारी है जय सोनी के द्वारा, और हरदेव सिंह अपनी लय में आते हुए और अच्छा शॉट खेलते हुए पहले फाइन लेग के ऊपर से खेला था, और ये शॉट रिवर्स हिप के रूप में खेला है, तो स्कोर पहुंचा है 10 रन पर। फिर से तैयार हरदेव सिंह जाडेजा, बॉलिंग करेंगे जय सोनी। जय हरदेव सिंह आगे बढ़कर उठा दिया है, उसको खेल दिया है थर्डमैन की ओर। वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। लो स्ट्राइक पर खड़े हैं हार्दिक पटेल, वो भी काफी धुआंधार स्ट्राइक पर आए हैं पहली बार हार्दिक पटेल। फिर से जय सोनी, सामना करेंगे हार्दिक। इस बार उठाने की कोशिश, मगर यहां पर बाई के रूप में मिलता हो चौका। हार्दिक पटेल तो चूके, मगर विकेट कीपर भी चूके, और बाई के रूप में मिलता हुआ यह चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। और इसी के साथ अंपायर की ओर से ओवर की समाप्ति। આદિત્ય 11 માં જે કોઈ પણ બોલર જેટલી વિકેટ લે તેની ઇનામની ઘોષણા છેલ્લે થશે। इस बीच एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन
इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आदित्य 11 ने 173 रन बनाए हैं, यानी कि 174 रन का टारगेट दिया है। गेंदबाजी में आसिफ दीवान आए हैं और स्ट्राइक पर है हरदेव सिंह जाडेजा, जो काफी लय में दिख रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन स्कोर। आसिफ की ये गेंद हल्के से खेल दिया है 1 रन के लिए और आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। अब फिर से स्ट्राइक पर आए हैं हार्दिक पटेल, जो काफी धुआंधार बल्लेबाज है। भारी का दूसरा और अपना पहला बल्ले करो आसिफ दीवान। स्ट्राइक पर हार्दिक पटेल, और स्ट्राइक पर हरदेव सिंह जाडेजा। चले आसिफ, पर क्यों गेंद उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 ही रन। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। लॉस ऑफ विकेट बिना विकेट के नुकसान पर रियल 11 स्थानगढ़ और आदित्य 11 आर रिबड़ा के बीच में फाइनल मुकाबला चलता हुआ यहां पर आज का आखिरी मुकाबला जामवाड़ी ग्राउंड पर। अब हरदेव जी तैयार। चले आसिफ, अब स्टंप के बाहर गेंद थी, हालांकि पॉइंट की दिशा में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पटेल सामना करेगा आसिफ दीवान का। चले आसिफ, उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और अंपायर का इशारा देखना है क्या है। 4 रन। इस बार गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, पहले से ही लेग स्टंप छोड़कर ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे और उसको खेल दिया है मिड विकेट के ओवर एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। 0 विकेट के नुकसान पर रियल 11 174 रन का पीछा करते हुए इस फाइनल मुकाबले में। चले आसिफ, फिर से उठा दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच। भरत राम मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद थे, हालांकि कोई गलती नहीं और गेंद हाथ से चिपक गई। इसी बीच पहला झटका लगता हुआ रियल 11 को 22 रन पर हार्दिक पटेल के रूप में देखते हैं। उसका स्थान लेने के लिए नंबर 3 पर कौन सा बल्लेबाज आता है और इस पावर प्ले की 4 ओवर में कितना फायदा उठा पाते हैं। हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा है 174 रन का। लेकिन नए बैट्समैन के रूप में निखिल हार्दिक पटेल का स्थान लेने के लिए आए हैं। हालांकि दूसरा ओवर यहां बच प्रगति पर। बाईस रन पर पहला झटका लगा है रियल 11 को और अच्छी गेंदबाजी, जहां पर फील्ड सजाई थी बिल्कुल वैसी ही गेंदबाजी आसिफ के द्वारा और अच्छा साथ भी निभाया वहां पर खड़े फील्डर ने। फिर से अब स्ट्राइक पर आए हैं निखिल। चले आसिफ, उठाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी गेंद नीचे रही और पैरों पे गेंद लगी।
हालांकि कोई रन है। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रियल 11 स्थानगढ़ करीबन 11 की एवरेज से खेलती हुई और 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बना लिए हैं। रियल 11 ने 173 रन का पीछा कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पर हरदेव सिंह, बारिका तीसरा ओवर अपना पहला ओवर लेकर विजय भरवाड़ सामने करेंगे हरदेव सिंह का। चले विजय, उस टाइम के बाहर गए थी, हल्की सी घूमी और सीधा अंदर आ गई, सीधा विकेट कीपर हाथों में चली गई, हालांकि कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया बॉलिंग यहां पर विजय की ओर से इस पूरे टूर्नामेंट मैच में। हालांकि बता दे कि विजय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। चले विजय, ब्लॉक गेंद हल्के से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, इस बीच एक रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। स्ट्राइक पर निखिल राठौर सामना करेंगे विजय भरवाड़ का। चले विजय, फील्डिंग में यहां पर कुछ तब्दीली करते हुए सिकंदर। चले विजय, पटके में गेंद उठाकर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, सिकंदर के रूप में रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंच गए, कोई रन नहीं। हरदेव सिंह वहां पर क्रीज छोड़ चुके थे, लेकिन सोच समझ कर वापस आ गए, हालांकि कोई रन लेने नहीं दिया। अभी तक स्कोर टिका हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़। चले विजय, भटके गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, तीसरा से भटके, हमारे डिजिटल अंपायर का इशारा वाइड। एक हाथ से काम नहीं हुआ तो दूसरा हाथ भी दिखा दिया। स्कोर टिका हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विजय है बॉलिंग मार्ग पर, जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डालेंगे, सामना करेंगे निखिल राठौड़, जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो फील्ड में बार बार तब्दीली करनी पड़ती है, उसी वजह से कुछ वक्त जाहिर हो जाता है। तो फिलहाल स्कोर टिका हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चले विजय, भटके गेंद फिर से दिशा से भटके, हमारे डिजिटल अंपायर अपना डांस दिखाते हुए, और वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 25, यानी कि 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सर्कल का तीसरा ओवर विजय के रूप में यहां पर चलता हुआ। उठाकर खेल दिया, हवा में गेंद, फील्डर थे वहां पर लेकिन दूर, 1 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस बार काफी अच्छा शॉट खेला है, काफी अच्छा टाइमिंग, हालांकि मिड ऑन अंदर है और मिड विकेट बाहर है, दोनों के बीच में से गेंद का और अच्छा संपर्क, और स्कोर आगे पहुंचा है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रियल 11। फील्डिंग में कुछ तब्दीली यहां पर विजय करते हुए। स्ट्राइक पर निखिल, नॉन स्ट्राइक पर हरदेव सिंह, गुजरात टेनिस के सुपरस्टार खिलाड़ी यहां पर मौजूद। चले विजय, उठाकर खेल दिया है, हालांकि फील्डर थे लेकिन बहुत दूर, 2 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, हमारे डिजिटल अंपायर का इशारा, 4 रन। इसके साथ स्कोर 33 रन। अच्छा प्लेसमेंट वहां पर फिर से निखिल के द्वारा, इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से निकाला हुआ ये चौका, और लगातार
दूसरा चौका, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। पीछे निकल तैयार, चले विजय। हालांकि ब्लॉक गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद जोगी राणा के रूप में। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 3-3-3। हालांकि एक विकेट गिरी है रियल्स 11 की, एक्स्ट्रा के रूप में 6 रन। आने वाली 66 गेंदों में जीत के लिए रियल 11 को 141 रन बनाने हैं। ये फाइनल मुकाबला जीतना है तो 66 બોલ અને 141 રન, 9 વિકેટ હજી હાથમાં છે। नए बॉलर के रूप में आसिफ शेख दीवान, बारी का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेकर, हालांकि पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे और एक विकेट चटकाई थी। अब हरदेव सिंह तैयार, चले आसिफ। लेग स्टंप पर गेंद थी, थोड़ी सी गेंद घूमी, कोई रन नहीं, पैरों पे गेंद लगी। हालांकि लेग स्टंप पर मिस करती हुई थी, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूमी और अंदर की ओर आई। अभी तक स्कोर टिका हुआ 33 रन। हरदेव सिंह तैयार, सामना करेंगे आसिफ दीवान का। चले आसिफ, उठा दिया है लिवर्सिप। वो फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन दर्शक के रूप में अंपायर का इशारा 6। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर हरदेव सिंह जाडेजा की ओर से। मिडल स्टंप पर गेंद थी, उसको खेल दिया है रिवर्स हिप के रूप में 6 रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट और स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हो 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रियल 11। काफी बढ़िया यहां पर हरदेव सिंह अपना रूप दिखाते हुए 11 गेंदों पे 20 रन पर खेलते हुए। काफी बढ़िया बैटिंग यहां पर दिखाते हुए। पीछे हरदेव सिंह तैयार, सामना करेंगे आसिफ दीवान का। चले आसिफ, हालांकि पैरों पे गेंद लगी, सीधा बॉलर ने जाकर लपक लिया, कोई रन नहीं। स्कोर टिका हुआ 39, 1 विकेट के नुकसान पर रियल 11 स्थानगढ़। काफी रोमांचक मुकाबला होगा ये फाइनल। चले आसिफ, गेंद उठाकर खेल दिया और क्लीन बॉल, कट एंड बॉल, अंदरूनी किनारा लगा और सीधा स्टंप के अंदर चला गया। और दूसरा झटका लगता है यहां पर रियल 11 को। आसिफ के द्वारा काफी बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डाल रहे थे। एक एंगल बनता है, गेंद निकलती है बाहर की ओर और उसको खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद में थोड़ी सी ऊंचाई कम थी, उसी वजह से बल्ले ने अंदरूनी किनारा लिया और गेंद जा टकराई स्टंप पर और क्लीन बॉल्ड होकर वापस आ रहे हैं। अगर पीसी बॉलिंग में आएंगे और हेडरिक चटकाएंगे तो सुखदेव जी ठाकुर राजपूत की ओर से 11,000 इनामी राशि रखी गई है माताजी के मंदिर के अंदर। हरदेव सिंह का स्थान लेने के लिए आए हैं सत्यराज सिंह जाडेजा नए बैट्समैन के रूप में।
स्ट्राइक पर सत्यराज सिंह, नो स्ट्राइक पर निखिल राठौड़। सामना करेंगे आसिफ शेख का। चले आसिफ। हल्के से खेलना चाहते लेकिन थोड़ी सी गेंद घूमी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर स्विंग होती वो यहाँ पर गेंद, और बाकी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि अभी तक स्कोर टिका हुआ 39, 2 विकेट के नुकसान पर रियल 11 सर्कल का ये आखिरी ओवर चलता हुआ यहाँ पर आसिफ दीवान के रूप में। चले आसिफ। पटके गेंद उठाकर खेल दिया पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। हालांकि स्कोर बढ़ता हुआ 14। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 2 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़ और आदित्य 11 आर रिबड़ा के बीच में यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ यहां पर जामबाड़ी ग्राउंड पर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 40 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर रियल 11 इस फाइनल मुकाबले में। और यहाँ पर 100 रुपये राम भरोसे, खूब खूब धन्यवाद। और ये पावर प्ले की जो पाबंदी है वो हट जाएगी। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और दोनों ही टीम इस मैच में काफी अपना जोश और जोहर लगा रही है। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। काफी रोमांचक मुकाबला होगा ये फाइनल। आने वाली 10 ओवर इन्हें की 7 गेंदों पर 134 रन जीतने के लिए चाहे रियल 11 को। जैसे आदित्य 11 में एक लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, ऐसी पार्टनरशिप अगर यहाँ देखने को मिल जाए तो निश्चित ही इस मैच में जीत की ओर जा सकती है रियल 11। एक पार्टनरशिप जो बननी चाहिए, साथ में रन्स भी बनने चाहिए। हालांकि लगातार जो विकेट गिरते रहे थे तो उसमें रन बनते नहीं। बड़ी का 5वां और अपना दूसरा ओवर लेकर विजय फरवाड़। हालांकि सर्कल की पाबंदी अब हट चुकी है पूरी तरह से। चार ओवर की समाप्ति के बाद 14 यानी कि 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर सत्यराज सिंह, स्ट्राइक पर निकल। चले विजय। गेंद अंदरूनी किनारा लगा, सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 14। अब काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है आदित्य 11 की ओर से। इस बीच विजय उठाकर खेलना चाहते हैं लेकिन पैरों पे गेंद लगी, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन निखिल वहां पर सोच समझ कर पहुंच गए। स्कोर बढ़ता हुआ 41। अब स्ट्राइक पर निखिल राठौड़। मेरे कमेंट्री बॉक्स की ओर से विजय फरवाड़ सामना करेंगे। चलो विजय। उठा दिया हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। लिबुड़ा काफी अच्छा स्ट्रोक निखिल के बल्ले से निकलता हुआ, और इस शॉट पर काफी अच्छा बैट्समैन का जो फॉलोअर थ्रू था वो काफी लाजवाब था। बिल्कुल सही गेंद और बल्ले का संपर्क। जैसे गेंद ऊपर मिली वैसे ही शॉट लगा दिया। पीछे निकल तैयार। चले विजय। स्कोर बढ़ता हुआ 47। मेरे का 5वां ओवर विजय के रूप में चलता भैया। चल विजय। पीछे उठाने की कोशिश, लेग स्टंप पर गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद भरत राम के रूप में फील्ड करे, थ्रो करे, इसी बीच 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 48। 2 विकेट के नुकसान पर।
हालांकि भाई का 5वां ओवर प्रगति पर फाइनल मुकाबला यहां पर चलता हुआ जामबाड़ी ग्राउंड पर जय पावरवारा मेलडी मास्टर्स द्वारा आयोजित राज्य प्रकाश टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन यहां पर चलता हुआ। स्ट्राइक पर सत्यराज सिंह, चल विजय, पटके गेंद उठाकर खेल दिया, दूरी उतनी ही मंजूरी और 6 रन। ભાઈ પ્રેક્ષકોને નમ્ર વિનંતી, બોલ ફટાફટ પાછો આપજો. पीछे चल विजय, और कैसे खेला, दिशा से फटके, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर तो हुआ 55। बारी का 5वां ओवर प्रगति पर, हालांकि आने वाली सिर्फ एक गेंद, इस 5वें ओवर की एक ही गेंद बाकी है। जैसे ही मौका मिला वैसे ही बैट को घुमा दिया है। चलो विजय, हल्के से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, इस बीच एक रन चुरा लिया। स्कोर 56, 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर रियल 11 हल्के से खेलकर 1 रन के लिए खेला और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। रियल 11 जो जीते तो મહેન્દ્ર સિંહ જાડેજા ગોંડલ તરફથી માતાજીના મંદિરની અંદર 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે અને ચંદુભુવા રાજકોટ એમના તરફથી 5100 રૂપિયા માતાજીના મંદિરની અંદર આપવામાં આવશે। ધન્યવાદ। हालांकि सोच समझ कर यहां पर दोनों बैट्समैन खेलते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56, 2 विकेट के नुकसान पर रियल 11 स्थानगढ़ करीबन 13.11 रन 11 की रन रेट से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। अब पीसी नए बॉलर ग्रुप में पीसी अगर हैड्रिक चटकाते हैं तो सुखदेव जी ठाकुर की ओर से 11,000 रुपए माता जी के मंदिर में दिए जाएंगे। स्ट्राइक पर सत्यराज सिंह, नॉन स्ट्राइक पर निखिल राठौड़ सामना करेंगे पीसी का। चले पीसी, उठा दिया है, हवाई हमला, 6 रन। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन, काफी अच्छा स्ट्रोक सत्यराज सिंह के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन। जैसे ही ऑप्शन पर आगे गेंद मिली वैसे ही प्रहार कर दिया और काफी अच्छा शॉट। भाई बोल फटाफट पाछो आपजो, प्रेक्षकों ने नम्र विनंती। जैसे ही हाथ खोलने का मौका मिला वैसे ही सत्यराज ने अपना बैट घुमाया और बल्ले को बाहर भेज दिया। वो जानते हैं इस मैच को अगर जीतना है तो इसी तरह ही हिटें लगानी होगी। हालांकि 6 पे बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 62। इस टूर्नामेंट में, पूरी टूर्नामेंट में सत्यराज ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। घनश्याम सिंह जाडेजा की ओर से इनामी राशि यहां पर सत्यराज सिंह की ओर से बोली जा रही है 200 रुपए, एक 6 पर 200 रुपए। रियल 11 सिरामिक, चले पीछी, बॉल गेंद, काफी बढ़िया गेंद, फिर से वापसी करते हुए यहां पर पीछी। देखिए क्या बॉल डाली है, कोई मौका नहीं हाथ खोलने का।
काफी अच्छी वापसी करते हुए, हालांकि अगली बॉल पर सिक्सर लगी थी मगर काफी वाइड यॉर्कर डाली, हालांकि रन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चले पीसी, भटकी में गेंद ऑप्शन के बाहर गिरी, ऊंची गेंद और उतनी ही मंजूरी, 6 रन। फिर से ऑप्शन से काफी बाहर थी गेंद को, उसको उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी बढ़िया स्ट्रोक और ये लिंबुड़ा सिक्सर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ सत्यराज सिंह के बल्ले से। वो जैसे ही इनामी राशि का यहाँ पर घोषणा हुई, वैसे ही बल्ले की गर्जना देखे। 200 रुपए, एक सिक्स पर 200 रुपए घनश्याम जी जाडेजा की ओर से। पीछे पीछी, सत्यराज सिंह तैयार, चले पीछी, चले पीछी। ऑप्शन के बाहर गए थी, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। काफी अच्छा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलते हुए, और वहां पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और स्कोर पहुंच गया है 72, यानी 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रियल 11 173 रन का पीछा करते हुए इस फाइनल मुकाबले में अब आने वाली 50 गेंदों पर 102 रन जीतने के लिए चाहिए। हालांकि बारी का छठा ओवर पीसी के रूप में यहां पर चलता हुआ काफी महंगे साबित होते हैं यहां पर पीसी। 16 रन दे चुके हैं, चले पीसी, पटके गेंद उठा दिया, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और एक कैच, काफी उमदा कैच यहां पर पीसी ने लपक लिया है। और खुद फॉलो थ्रू में उल्टा कैच लपकना काफी मुश्किल होता है, हालांकि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी ऐसा कैच कभी कभी छूट जाता है, मगर यहाँ पर काफी अच्छा कैच देखने को मिला पीसी की ओर से। और सत्यराज सिंह जो काफी जम चुके थे क्रीज पर, वो झटका रियल 11 को काफी गहरा झटका लगा है। सत्यराज सिंह के रूप में लगने वाला तीसरा झटका रियल 11 को। सत्यराज सिंह का स्थान लेने के लिए आए हैं रौनक लोधारी, जो राइट हैंड बैट्समैन है, पीसी डालेंगे उसको, गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर आए हैं रौनक। फिर से तैयार, चले पीसी, हालांकि सम्मान दिया, खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। देखिए अच्छी बैट्समैन की यही पहचान होती है, आकर सिंगल लेने की। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73, 3 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़। हालांकि ये ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर रहा, मगर एक बहुत मूल्यवान विकेट यहाँ पर जो सत्यराज सिंह का विकेट गिरा है, वो तो इसी वजह से लगने वाला तीसरा झटका, और स्कोर पहुंच चुका है 73 रन। पीसी ने अपने ओवर में 17 रन खर्च किए हैं, हालांकि 1 विकेट चटकाई है, वो भी अमूल्य विकेट। काफी मुश्किल भरा कैच था, लेकिन पीसी के हाथ में चिपक गया। जैसे फेविकॉल का जोड़ होता है वैसे ही चिपक गया, और कोई गलती नहीं। हाँ, आदित्य 11 के कोई भी बॉलर विकेट चटकाएंगे तो वो उन इनामी राशि उनके स्पॉन्सर की ओर से आखिर में तय की जाएगी।
आदित्य 11 RAR रिबड़ा। काफी बढ़िया आयोजन यहाँ पर, काफी अच्छा लाइटिंग, ग्राउंड भी काफी, और लाइटिंग काफी झगमगाती हुई, और यहाँ पर जो 30 गज का दाहिना है वो इस ग्राउंड में पहली बार ऐसी लाइटिंग देखने को मिली है। और ग्राउंड की तो बात ही मत पूछो, काफी बढ़िया ग्राउंड है। हालांकि धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक गर्मी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। कभी किसके पलड़े में मैच जाएगा कुछ पता नहीं चल सकता। अंतिम बॉल तक यह निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73, 3 विकेट के नुकसान पर अंपायर का 7वां और अपना दूसरा ओवर लेकर है जय सोनी। स्ट्राइक पर रौनक लोधारी, नो स्ट्राइक पर निखिल राठौर। बारी का 7वां ओवर लेकर जय सोनी, चले जय सोनी। ऑप्शन के बाहर गेंद थी और दिशा से बढ़ गई, अंपायर का इशारा वाइड। हमारे अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 74। भेज में डिसीजन पेंडिंग। ओके वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 74। रौनक चले जसवानी, बल्कि गेंद और देखते हैं अंपायर का इशारा क्या होता है। ओके, हमारे अंपायर यहां पर टीवी अंपायर की ओर जाते हुए डिसीजन पेंडिंग है यहां पर।
डिसीजन पेंडिंग पर रखा हुआ है अभी तक। हालांकि टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है। काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी यहां पर यूटी स्पॉट लाइव की ओर से। इसी बीच अंबर का इशारा आउट। हालांकि अंदरूनी किनारा लगा था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। विकेट कीपर की ओर से कोई गलती नहीं हुआ। विकेट कीपर के रूप में यहां पर वीरूबाबू अकेला थे। और काफी अच्छा डिसीजन हमारे तीसरे अंपायर यहाँ पर टीवी अंपायर कुएस पाई की ओर से। और ये यूटीवी स्पोर्ट चैनल जो लाइव प्रसारण हो रहा है यहाँ पर, हालांकि रौनक का स्थान लेने के लिए आए हैं यहां पर शिवम सिंह। हालांकि रियल 11 को लगने वाला चौथा झटका। चले जे सोनी पटके गेंद उठाकर खेलना चाहते लेकिन बीट करवाया, कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 74। 4 विकेट के नुकसान पर पीछे जे सोनी चले। लौहल गेंद अंदरूनी किनारा लगा, अच्छी तरह बल्ले पर आई नहीं। फील्ड करे तब तक एक रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 75। स्ट्राइक पर निखिल राठौर सामना करेंगे जे सोनी का। चले जे सोनी उठाकर खेल दिया कॉमेडी बॉक्स की ओर। वहां पर सिकंदर पट्टी मौजूद, हालांकि कोई गलती नहीं। इसी बीच एक रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 76। हमारे दर्शक मित्रों देखो पूरी तरह से मूड में आते हुए यहां पर मैच जमा हुआ, पूरी तरह से माहौल बना हुआ। वो अब फाइनल मुकाबला यहां पर चलता हुआ। ब्लॉकल गेंद पैरों पे गेंद लगी, थर्डमैन की ओर गेंद जाती हुई। लग पाए कैसा हमारा अंपायर का। स्कोर पहुंचा है 77 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अब स्ट्राइक पर आए हैं निखिल। सामना करेंगे सीएमसी का, जो सीएमसी निखिल तैयार, सामना करेंगे जे सोनी का। चले ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हालांकि कोई छेड़खानी नहीं। स्विच अभी तक स्कोर टिका हुआ 77। ओवर की समाप्ति। हाँ ओवर थे अंपायर। ओके 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77
777 777। 4 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़। करीबन 11 की एवरेज से खेलती हुई रियल 11 इस फाइनल मुकाबले में 7 ओवर की समाप्ति पर 77 रन, हालांकि 4 विकेट गंवा चुके हैं। इसी बीच सलाह मशवरा होता हुआ बल्लेबाजों में और गेंदबाजों में भी फील्ड आज काफी अच्छी सजाई है। यहां पर आदित्य 11 ने आने वाली 42 गेंदों में रियल 11 को जीत के लिए 97 रन बनाने हैं। ये फाइनल मुकाबला जीतना है तो 42 गेंदे और 97 रन। आसिफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बारी का 8वां और अपना तीसरा ओवर लेकर आसिफ दीवान। स्ट्राइक पर शिवम सी, नॉन स्ट्राइक पर निखिल। हालांकि 9 गेंदों पर 16 रन पे खेलते हुए यहां पर निखिल। चले आसिफ, लक्ष्य पर गेंद थी, पैरों पे लगी, हालांकि रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन निखिल वहां पर पहुंच गए। अंपायर का इशारा लेग पाएगा। स्कोर पर तो हुआ 78। 4 विकेट के नुकसान। बारी का 8वां ओवर चलता हुआ यहां पर आसिफ दीवान के रूप में। हालांकि फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए यहां पर आसिफ दीवान। अब स्ट्राइक पर निखिल। चले आसिफ, गेंद उठाकर खेल दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद जोगी राणा के रूप में फील्ड करे, थ्रो करे। इस बीच 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 79। चले आसिफ, लक्ष्य पर गेंद थी, थोड़ी सी गेंद घूमी और बाहर निकल गई। हालांकि पैरों पे गेंद लगी और थोड़ा सा गलत थ्रो। रन लेना चाहते लेकिन मना किया वहां पर निखिल ने। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। अच्छा फुटवर्क दिखाते हुए यहां पर जोगीराज राणा। चले आसिफ, गेंद अंदरूनी किनारा लगा। हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 80 रन। मेरी का 8वां ओवर प्रगति पर यहां पर पूरी तरह से माहौल बना हुआ यहां पर जगमड़ी ग्राउंड पर। रोमांचक मुकाबला देख रहे हमारे दर्शक मित्र यहां पर। चले आसिफ, गेंद उठाकर खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन दूर। रन आउट का खतरा। कुछ समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। वहां पर फील्डर विजय परिवार के रूप में मौजूद थे। थोड़ी सी गलती और 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 81। 4 विकेट के नुकसान पर बारी का 8वां ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद, अब स्ट्राइक पर शिवम सिंह। चले आसिफ, गेंद उठाकर खेल दिया। हवाई हमला।
मंजूरी कितनी लंबी लंबी। काफी काफी बढ़िया शॉट सीएमसी के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से लगने वाला ये सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति। आने वाली 36 गेंदों पर 87 जीतने के लिए चाहिए करीबन 14.5 की रन रेट से खेलना होगा। अगर इस मैच को जीतना है तो रियल 11 को आधे रन हुए हैं, आधे अभी बाकी है। फिर से कुछ सलाह मशवरा होता हुआ दोनों ही पक्ष में काफी रोमांच ले लिया इस मैच ने। इस फाइनल मुकाबले में काफी रोमांच भर दिया है। हालांकि ये जो सभी खिलाड़ी हैं वो आइकॉन खिलाड़ी हैं, मतलब काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। दोनों ही टीम वाले काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बारी का 9 और अपना तीसरा ओवर लेकर जे सोनी। हालांकि 2 ओवर में 14 रन दिए हैं और 1 विकेट चटकाई है और बैटिंग भी बढ़िया की है। काफी बढ़िया प्रदर्शन यहां पर जय सोनी की ओर से। अब स्ट्राइक पर निखिल सामना करके जय सोनी का चले गेंद ऑप्शन के बाहर, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 87। अब निखिल तैयार, सामना करेंगे जय सोनी का, चले जय सोनी। गेंद ब्लॉकल गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद, पीसी के रूप में कोई गलती नहीं, इसी बीच रन चुरा लिया। स्कोर पर दफा 88 रन, 4 विकेट के नुकसान पर बारी का 9वां ओवर जय सोनी के रूप में चलता हुआ। स्ट्राइक पर शिवमसी सामना करके जय सोनी का, चले जय सोनी। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन दूर। इसी बीच रन चला, दूसरा रन चुना चाहते हैं लेकिन वहां पर मना करते हुए यहां शिवमसी 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 89 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से जय सोनी तैयार, सामना करेंगे निखिल जो काफी देर से क्रीज पर खड़े हैं। काफी बढ़िया बॉलिंग, ऑप्शन के बाहर गेंद थी, हल्की सी गेंद घूमी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई, हालांकि कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 89। और एक अच्छा काफी किफायती ओवर निकलता हुआ यहाँ पर जय सोनी की ओर से। अभी तक 2 ही रन दिए हैं, हालांकि तीसरा ओवर यहां पर जय सोनी का चलता हुआ 16 रन देकर 1 विकेट चटकाई है। इसे निखिल तैयार, चले जय सोनी। ब्लॉकल गेंद और बीट करवाया, कोई रन नहीं। लगातार दूसरी बॉल बिंदी, काफी तेज गेंद निकल गई। काफी अच्छी गेंदबाजी, कुछ ना कुछ मिश्रण करते रहते, कभी घुमाते हैं कभी तेज गति की गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज परेशान। फिर से जय सोनी तैयार, सामना करेंगे निखिल। चले जे ऑप्शन के बाहर, दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन।
पीछे निखिल तैयार, सामना करेंगे जे सोनी का। चलिए जे गेंद, काफी बढ़िया बॉलिंग यहां पर। इस बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। શું ડિસિઝન શું છે એમ્પાયર? अब नए बैट्समैन के रूप में योगेश सोलंकी। बारी का 10वां और अपना दूसरा ओवर लेकर पीसी। हालांकि 9 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़ और आदित्य आर्य आर रिवड़ा 11 के बीच में यह फाइनल मैच यहां पर चलता हुआ। अब आने वाली 30 गेंदों पर 84 रन चाहिए जीतने के लिए है। नब्बे पर लगने वाला ये 5वां झटका जो डिक्लेयर होकर वापस फेवलिन को आए हैं निखिल। अब फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए पीसी और जोगी सिंह राणा इस टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द मैच हो गए, मैन ऑफ द सीरीज हो गए, उसे के स्पोर्ट की ओर से एक बेट गिफ्ट किया जाएगा। अब स्ट्राइक पर शिवम सिंह, नॉन स्ट्राइक पर योगेश सोलंकी। चले पीसी
लोकल गेंद, काफी बढ़िया गेंद, और बाई का इशारा। और यहाँ पर बाई के रूप में मिलता हुआ चौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 रन। काफी तेज गति से गेंद गई, हालांकि विकेट कीपर भी बीट हुए यहां पर। काफी अच्छी गति प्रदान की थी यहाँ पर पीसी ने, फिर से तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां से उठाकर खेल दिया फाइन लेग की, और वहां पर जो कि अच्छी राना मौजूद, हालांकि 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 95। अब स्ट्राइक पर योगेश सोलंकी, जो अहमदाबाद से बिलोंग रखते हैं। योगेश सोलंकी है पहली बार स्ट्राइक पर, सामना करेंगे पीसी का, जो राइट आर्म राउंड दी विकेट डालेंगे योगेश को। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए फिर से तैयार योगेश। चले पीसी, गेंद थोड़ी सी गेंद घूमी, कुछ समझ नहीं पाए, और पैर पे रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंच गए। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 96, 5 विकेट के नुकसान पर। रियल 11 की ओर से कुछ लंबे लंबे हिट देखने को मिले नहीं है। अगर ये मैच में रोमांच बनाना रखते हैं तो। चले पीसी, ऑप्शन के बाहर दिशा से बढ़ के वाइड, अंपायर का इशारा। यहाँ से एक्सीलेटर पर पांव दबाना पड़ेगा, यानी कि बड़ी बड़ी हिटें लगानी पड़ेगी। करीबन 17 की एवरेज से खेलना पड़ेगा, हर एक ओवर में 17 रन कायम करने पड़ेंगे। चले पीसी, ब्लॉक गेंद, और विकेट कीपर भी वहां पर बीट हुए, और थर्डमैन भी बीट हुए। और इस ओवर में दूसरा बाई के रूप में चौका आता हुआ, तो एक्स्ट्रा की बदौलत स्कोर पहुंचा। देखिए गति कितनी है, देखिए 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11। लगातार दूसरा बाइक के रूप में चौका मिलता हुआ यहां पर। हालांकि गेंदबाजी तो काफी अच्छी हो रही है, मगर उसको विकेट कीपर से साथ नहीं मिल रहा है। बजो 2 चौके बाई के रूप में यहां पर मिले हैं। स्कोर पहुंचा है 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से पीसी तैयार, सामना करेंगे शिवम सिंह। स्ट्राइक पर शिवम सिंह, सामना करेंगे पीसी का। चले पीसी, स्टंप के बाहर गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद भरत राम के रूप में, लेकिन ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। इस बार सही संपर्क गेंद और प्ले का आगे आकर उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, और स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुआ 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11 इस फाइनल मुकाबले में 173 रन का पीछा करते हुए, और पीसी इस ओवर में कुछ महंगे साबित होते हुए। बारी का 10वां ओवर प्रगति पर यहां पर पीछे के रूप में। चले पीसी, लोकल में गेंद, हालांकि अच्छी तरह बल्ले पर आई नहीं, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 108, यानी कि इमरजेंसी 5 विकेट के नुकसान पर एक्स्ट्रा के रूप में 23 रन है आदित्य 11 RR रिबड़ा के। आदित्य 11 RR रिबड़ा के कोई भी बॉलर विकेट चटकाएंगे, जितने भी विकेट चटकाएंगे उनकी स्पॉन्सर की ओर से इनामी राशि रखी गई है। वो आखिरी में वो इनामी राशि घोषणा करेंगे। જયેશભાઈ મોરી, એમનું સ્વાગત છે। रियल 11 को ये फाइनल मुकाबला जीतना है, तो आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए
66 रन 66 बनाने होंगे। अब पारी का 11वां और अपना आखिरी ओवर यानी कि चौथा ओवर लेकर आए हैं जय सोनी। स्ट्राइक पर शिवम सी, चले जय सोनी और लॉन्ग फुटबॉल गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वहां पर विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए सिकंदर पट्टी, कोई गलती नहीं की। अंपायर की सेवा यहां पर देते हुए रिंकू सिंह जाडेजा और अमित प्रजापति ये फाइनल मुकाबले में अपनी सेवा देते हुए चले जय। हालांकि थोड़ी सी गेम घूमी और पैरों में लगी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 109, 109 रन। स्ट्राइक पर योगेश सोलंकी सामना करेंगे जय सोनी का, चले जय सोनी। लोकल गेंद काफी बढ़िया, रन लेना चाहते थे लेकिन शिवम से वहां पर मना करते हुए, वहां पर फील्डर मौजूद थे। स्कोर टिका हुआ 109, 5 विकेट नुकसान पारी का 11वां ओवर चलता हुआ यहां पर जय सोनी के रूप में अपनी आखिरी ओवर डालते हुए। काफी बढ़िया बॉलिंग यहां पर जय सोनी की ओर से, चले। लोकल गेंद फुल गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन दूर, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 4 रन के लिए। इस बीच खेल दिया है उसने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए। लो फुल टॉस गेंद थी, सही अंजाम दिया। अभी तक इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी करे थे जय सोनी, मगर इस गेंद पर ये बाउंड्री लगती हुई स्कोर पहुंचा है 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11। योगेश तैयार, चले जय सोनी। लोकल में गेंद ऑप्शन के बाहर थी, वहां जाकर खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद जोगी राणा के रूप में, कोई गलती नहीं, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन 5 विकेट के नुकसान पारी का 11वां ओवर चलता हुआ जय सोनी के रूप में। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए 60 रन यानी कि हर एक ओवर में 20 रन चुराने पड़ेंगे। ये मैच जीतना है तो रियल 11 को दड़ा અને 60 रन। हालांकि 11वें ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़ और आदित्य 11 आर्य और रिबड़ा के बीच में यह फाइनल मुकाबला यहां पर चलता हुआ। चंपक भाई, इस मैच पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या नतीजा आएगा? अभी भी इस मैच में रोमांच भरा हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी गेंद तक। हालांकि अभी तक तो इस मैच में, इस इनिंग्स में आदित्य 11 का पलड़ा भारी है। हमारे यहाँ पर कमेंटेटर की सेवा देते हुए चंपक भाई और स्कोरर के रूप में यहाँ पर मौजूद लालू जापड़िया और अनवर खान भी काफी अच्छे कमेंटर है यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं।
पीछे पीछे चले पीछे। लोकल गेंद हवा में थोड़ी सी गेंद घूमी, कोई गलती नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 114, यानी कि 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बारी का 12वां ओवर चलता हुआ यहां पर पीसी के रूप में। चले पीसी, गेंद उठाकर खेलना चाहिए लेकिन थोड़ी सी गेंद घूमी, कोई गलती रहा और रन ले लिया। इस बीच बाय का रन मिलता हुआ योगेश जो खेल रहे हैं वो पीसी के सामने अपना फुटवर्क कायम नहीं कर पा रहा है, गेंद की लाइन में आकर नहीं खेल रहे, इसी वजह से बार बार बीट हो रहे हैं। स्कोर टिका हुआ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चले पीछे, उठाने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे, सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई गेंद। अभी तक स्कोर टिका हुआ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रियल 11 थानगढ़। फिर से शिवम सी तैयार, सामने करके पीछे का, चले पीछे, सीधा ब्लॉक होल में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद जोगी राणा के रूप में, लेकिन दूर गेंद रह गई और नाकाम रहे रोकने में। और इस बार अच्छा स्ट्रोक शिवम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ बिल्कुल बॉलर के सिर के पास से ये लगने वाला चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पीछे शिवम सिंह तैयार, सामना करेंगे पीछे का रोहित पीछे, चले पीछे, काफी बढ़िया बॉलिंग यहां पर, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, 1 रन से संतोष मिला। वहां पर फील्डर के रूप में वीरू वाघेला मौजूद थे। स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन। स्ट्राइक पर योगेश सोलंकी, चले पीछे, पटकी गेंद अंदरूनी किनारा लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई, टप्पा खाई थी। इस बीच ओवर की समाप्ति। आने वाली 12 गेंदों पर 54 यानी कि 54 रन जीतने के लिए चाहिए, करीबन 27 की रन रेट से खेलना होगा। अब निश्चित ही ये मैच का पलड़ा आदित्य 11 की ओर भारी हो गया है। यहां से मुश्किल लग रहा है रियल 11 के लिए। और आदित्य 11 की गेंदबाजी काफी अच्छी हुई है, खास अब पूरी तरह से आदित्य 11 के खेमे में यह लगभग ये गेंद जाता हुआ। ये क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में किसी भी नतीजे पर जल्द पहुंचना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। हमारे थानगढ़ के पुलिस स्टाफ भी यहां पर मौजूद है, उनका भी स्वागत है। इस बीच विजय आए हैं। बारी का 13वां और अपना तीसरा ओवर लेकर विजय परवाड़ सामना करेंगे शिवम सिंह का, चले विजय। स्टंप के बाहर गेंद थी, उठाकर वहां से खेल दिया, काफी ऊंची गेंद, 6 रन। काफी अच्छा शॉट और लगा दिया है 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 126 रन। चले विजय, लोकल गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद वीरूभा के रूप में, कोई गलती नहीं, इस बीच एक रन चुरा लिया।
स्कोर बढ़ता हुआ 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर। પ્લીઝ મિત્રો ગ્રાઉન્ડની અંદર ફટાકડા ફોડવાની મનાઈ છે એટલા માટે પ્લીઝ આયોજક શ્રીને વિનંતી છે। चले विजय और बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर विजय की ओर से सीधा ब्लॉकल में गेंद थी। इस बीच ओवरथ्रो के रूप में एक और रन प्राप्त होता। धर्मेंद्र सिंह वाघेला ચોટીલા एमना तरफ थी आदित्य 11 आरआर डिबला जीते तो 1100 रुपया। चल विजय उठाकर खेलना चाहते थे, अधूरी किनारा लगा, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, इसी बीच एक रन चुरा लिया। ओमदीप सिंह गोहिल ચોટીલા एमना तरफ थी पण 1100 रुपया माताजीना मंदिर अंदर देवामां आवशे। आदित्य 11 आरआर डिबला जीते तो। फिर से विजय दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइड। 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से विजय सामना करेंगे शिवम सिंह का। चले विजय स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां जाकर खेल दिया, अंदरूनी किनारा लगा और थर्मेन की ओर गेंद चली गई, कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर टिका हुआ 131 रन। चले विजय उठा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही 6 रन बचाए हैं मौजूद थे और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। ओवर और इसी बीच 13 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियल 11 थानगढ़। अब आने वाली 6 गेंदों पर 42 रन चाहिए। सुखदेव जी ठाकुर राजकोट पीसी जो हेट्रिक विकेट ले तो તેમના તરફથી 11000 રૂપિયા માતાજીના મંદિરની અંદર આપવામાં આવશે। स्ट्राइक पर शिवम सिंह, नॉन स्ट्राइक पर योगेश सोलंकी। चले पीसी ब्लॉकल गेंद थी लेकिन दिशा से भटके, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, अंपायर का इशारा वाइड। चले पीछे उठाकर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद भरत राम के रूप में और एक कैच, पहला झटका पीसी के ओवर में यहां पर लगता हुआ। अब 2 विकेट चाहिए पीसी को, तो मेड़ीमा के मंदिर में 11,000 रुपए आएंगे। प्लीज मेरे दर्शक मित्र को बता दे, यहाँ पर पटाखे जलाना मना है तो यहाँ पर ना जलाए, क्योंकि दिन में यहाँ पर गाय माता अपना चारा लेती है। ओके चले
उठाया हवा में गेंद, काफी ऊंची गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और एक कैच, बढ़िया कैच। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही प्लेयर के नीचे बीच में। भरत राम मौजूद थे और उनका साथ निभाया जोगी रांची राणा ने वहां पर। 2 गेंदों में 2 विकेट। अब हैट्रिक पर पीसी, वहां पर हैट्रिक पर। अब 1 विकेट चाहिए। पीसी हैट्रिक चांस पर, अगर ये हैट्रिक मिल जाती है तो 11,000 का पुरस्कार और ग्राउंड में काफी ज्यादा फटाके। देखिए आतिशबाजी यहां पर ग्राउंड पर शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक 4 गेंदें बाकी है। पूरी तरह से देखिए हमारे दर्शक मित्र सभी खड़े हो चुके हैं। हैट्रिक चांस, हैट्रिक और पीसी यहां पर। चलो पीसी और हैट्रिक, हैट्रिक मिलती हुई यहां पर पीसी को। क्लीन बॉल्ड कर दिया और इसी के है साथ 11,000 इनाम यहां पर माता जी के मंदिर के अंदर आते हुए। और ये खूब धन्यवाद पीसी ने जे आ हैट्रिक લીધી છે તે બદલ 11,000 माने के 11,000 રૂપિયા इनाम આવ્યું છે માતાજીના મંદિરમાં। खूब धन्यवाद। और काफी बढ़िया बॉलिंग यहां पर पीसी की ओर से। इसी बीच आदित्य 11 लगभग जीत की ओर। प्लीज दर्शक मित्रों अभी तक बाहर रहिए, अभी मैच पूरा नहीं हुआ है। अब आने वाली 3 गेंद। इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला यानी कि फाइनल मैच यहां पर अपनी प्रगति पर। जिसके लिए यहां पर पीसी को भेजा गया था वो काम अपना बखूबी निभाते हुए पीसी यहां पर। चले पीसी और चौथा झटका। लगातार 4 बॉल में 4 विकेट। हालांकि पहली वाइड थी लेकिन पिछले 4 बॉल में 4 विकेट चटकाते हुए यहां पर पीसी। ये सुखदेव जी ठाकुर राजकोट की ओर से 11,000 रखे थे। लगने वाला 9वां झटका रियल 11 को। कानजीभाई दखोत्रा तरफથી 1,000 રૂપિયા। કાનજીભાઈ દખોત્રા સોમનાથ જે ક્રિકેટ રમવા આવ્યા હતા એમના તરફથી 1,000 રૂપિયા। खूब धन्यवाद। अभी 2 बॉल बाकी है और 1 कदम दूर जीतने के लिए, 1 ही कदम। पूरी तरह से मैच का रूप बदलता हुआ 9 विकेट के नुकसान पर। और दिशा से फटके अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बोर्ड वहां 133। अभी तक मैच पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्त, बाहर खड़े रहिए।
जब मैच पूरा होगा तो आप सभी को कोई नहीं रोकेगा। चले पीसी, ब्लॉकल गेंद उठाकर खेलना चाहते लेकिन बीट करवाया, कोई रन नहीं। स्कोर टिका हुआ 134 रन, 9 विकेट के नुकसान पर रियल 11। एक गेंद बाकी है अभी, फाइनल की ये आखिरी गेंद। पीसी ने 5 विकेट ये अपना पंजा खोला है यहां पर। चले पीसी, और हल्के से खेल दिया। इसी के साथ इसमें मैच के विनर आदित्य 11 आर रिवड़ा। कांग्रेचुलेशन। अंपायर स्टंप लेता हो जो प्लीज। भाई कॉमेंट्री बॉक्स थी थोड़ी दूर फटाकड़ा फोड़जो, फोड़ो एनो वांधो नहीं पण थोड़ा आगा फोड़जो। यहां पर आदित्य 11 ने यह मैच जीत लिया है। इस टूर्नामेंट का विनर आदित्य 11 आर रिवड़ा। अंपायर ने नम्र विनंती के स्टंप कॉमेंट्री बॉक्स में लेता आवे। अंपायर, બંને અંપાયરને નમ્ર વિનંતી